जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु अर्जन देव महाराज देख रहे, धन गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज का प्रकाश आगमन का दर्शन किए असीं सब संगत ने मिल के कि जदों प्रकाश होया आगमन होया महाराज ने किवें खुशियां मनाइयां। बाणी उचारी महाराज ने गुरु साहब अकाल पुरख दी धन्नवाद कीते, शुक्रां दी जिहड़ी बाणी है वो उचारण कीती। कारज सतगुर आप सवारिया, गुची चली नाही बात, गुरु नानक तुठा कीनी दात। महाराज सिक्ख्या दे रहे हैं कि दात कोई भी घर आए शुक्र करके, चाहे असी नवे वस्त्र धारण करिए ना शुक्र करके, पानी पीवीए शुक्र करके कि महाराज ने ये सब दातां सानूं दित्तियां ने। जिवें असी जय प्रसाद वाली जिहड़ी असीं पत्ती पढ़ते हैं ना वो इसी भाव दी है कि जिहदी कृपा नाल प्रसाद नाल सानूं वस्त्र मिलते हैं, चाहे वाहन मिलते हैं, चाहे मकान मिलते हैं, उन्होंने हमेशा याद रखिए। उसने जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा नोक। ये महाराज की जिहड़ी कृपा है पंजवें पातशाह ने सुखमनी साहिब की बाणी विच भी रखी। महाराज सानूं अपने जीवन जी के वो सिक्ख्या दे रहे हैं कि रहना किवें होंदा। हुण जद इन्नियां खुशियां मनाइयां जा रही ने, महाराज ने साहिबजादे की महिमा भी की है कि अकाल रूप आप धुरों ही थापे हुए आए ने। ये कोई साधारण दात नहीं है। महाराज की शोभा दूर दूर तक फैलदी। वटाली वाले जिवें संगत है ना जिहड़ी उत्थे रहिंदे सी घरां विच लोक जिहड़ी कि बसों सी वो ते धन धन हो रही है। क्यों? जिवें महाराज ने दरबार साहब अमृतसर रंग लगाए सी, हुण उवें वटाली विच लग रहे हैं। ना कोई खाण की कमी है, ना कोई पहनण की, ना कोई पीण की, दोनों समय दीवान सजदे ने। महाराज की बड़ी कृपा है, सब दियां झोलियां भरियां जा रही ने। साहिबजादा दे आण की खुशी विच ते सब नूं दातां मिलियां ने। उन्हां दे आण तो पहले भी दातां ही मिल रही सी। जिवें बाबा बुड्ढा साहब के स्थान नूं वर मिले, छरेटा साहब के स्थान नूं वर मिले, ये सारे वर इहो निशानियां ने कि कोई शहनशाह आ रहे हैं तो उन्होंने आण की खुशी विच पहले ही सब नूं दातां मिलनियां शुरू हो गई। पहले ही महाराज ने सब दियां झोलियां जिवें भरनियां शुरू कर दित्तियां। महाराज कृपा करन जिहड़े बीबी करमो जी ने ते प्रीति चंद जी जिहड़े कोवी शरीफ के, उन्होंने मन विच तां कोई चाह नहीं आया ना। बीबी करमो जी कहते ने सारियां खुशियां भी उत्ते, सारियां वडियाइयां भी उत्ते। तुसी ते कहंदे सी कि उन्हां दे घर कोई धी पुत नहीं होएगा, उन्हां दे घर ते साहिबजादा भी आ गए। कहंदे प्रीति चंद जी कहंदे मैं किया ते ठीक सी, मेरा ज्ञान सही सी कि नहीं होना, पर ए जिहड़े बाबा बुड्ढा साहब ने वचन करते ना, कहंदे बाबा बुड्ढा साहब जी ने जिहड़े वचन कीते ने कि उन्हां वचनां दे प्रताप नाल जिहड़े माता गंगा जी ने इन्नी खेचल चाली जिहड़ी गुरु अर्जन देव महाराज ने जुगत दित्ती, वो सेवा करन नाल वो जिहड़े वचन हो गए ने तां कार साहिबजादा जी आए। होना ते सारी जिहड़ी खेड है वो धुरों ही लिखी होंदी है। जिहड़े कर्म जिहड़े ज्योतिषी पढ़ लैंदे ने, या जो विद्या होंदी ना पढ़न दी, वो उपरों पढ़न दी होंदी है। अकाल पुरख ने कदों की चीज़ खेड रच देनी है, यह कोई नहीं जान सकता। महाराज कृपा करन हले साहिबजादे नूं ना कुछ दिन ही होए ने ते हुण बीबी करमो जी जदों ज़्यादा घर रोना पिटना करते हैं ना, तो प्रीति चंद जी कहते हैं इस तरह कर भगवान ने तू कोई ना दाई लभ, कोई ऐसी इस्त्री लभ जिहड़ी गोद विच ही साहिबजादे को खत्म कर दे। जब तक वो माता गंगा जी की गोद विच है ना, जब तक अपनी देख रेख आपे नहीं कर सकता। गोद विच खत्म करना आसान है, जदों वड्डे हो जाएंगे अपने जोगी हो जाएंगे, अपनी देख रेख करन जोगे हो जाएंगे तो काम औखा हो जाएगा। कहते मैं ऐसी इस्त्री कितों लभा? कहते माया का लालच दे कोई तो लभ जाएगी, अमृतसर लभ जाएगी, नहीं तो वटाली लभ जाएगी जिहड़ी चतुर चलाक भी होवे। कहते जिहड़ा विश्वास जितना जानते हो सामने वाले का। हुण बीबी करमो जी ने अपनी जिहड़ी सब तो प्यारी दासी सी ना, जिहड़ी सारी गल्लां करदी सी, उहदे नाल गल कीती। दोनों ने लभ कोई इस्त्री लभ लीती जिहड़ी ये काम करन नूं तैयार हो गई। माया का खूब लालच दिता। कहते उस समय के हिसाब नाल 100 रजत 100 सोने दी मोहरां देणियां कीतियां, होर भी कई कीमती समान देने कीते ते उहनूं जहर दिता, ऐसा जहर जिहड़ा विष शरीर विच चढ़दे ही पूरे शरीर का नाश कर दे ते जिंदा रहण दा कोई उपाय ना बचे। कहते उस उन्होंने दाई नूं कहा जाके माता गंगा जी का विश्वास जितना है तो जित के ए जिहड़ा जहर है साहिबजादे नूं दुध दे बहाने किसी भी तरीके पिला देना।
कहते हुण वो दाई गई उन्हें माता गंगा जी नूं 2-3 दिन लगातार जाके मत्थे टेके कि मैं तो उत्तों दरबार साहब तो आई हाँ रामदासपुरे तो, जे तुसीं रामदासपुरे होंदे तो मैं तुहाडी सेवा करनी सी। हुण तुसीं वडाली हो तो वडाली वाली दासी तुहाडी दाई जिहड़ी है वो सेवा करदी है। हुण मेरे भागां विच तुहाडी सेवा नहीं लिखी। बार बार जाके एवें दी गल्लां कीतियां ना कि भी जे तुसीं उत्ते होंदे तो मैं ही करनी सी ना, मेरा हक बनदा सी तुहाडी सेवा करन दा। कहती जो एवें भी विश्वास वाली प्यारियां प्यारियां गल्लां कीतियां माता गंगा जी ने सेवा विच रख लिता। हुण जदों 25-30 दिन समझो हो गए साहिबजादे नूं, होर थोड़े दिन बीते, इन्हूं विश्वास बहुत हो गया। माता गंगा जी उन्होंने कल्ले विच भी गोद विच साहिबजादे नूं देण लग पई। जदों देखिया एक दिन कि साहिबजादे कल्ले ने मेरी गोद विच ने ते उपा करन दी कोशिश कीती पर कहते सफल ना होए। फिर जदों माता जी ना जिहड़े साहिबजादे ने धन गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज वो भी तो सारी खेड़ समझते रहे ना। कहते उन्होंने आप ही लीला कर ली, दुध चुगना बंद करता। माता जी सारी दासियां नूं कहते पता नहीं की होया, मैं दुध छकांदी हाँ तो दुध नहीं छकते, पता नहीं की होया। माता जी ने चिंता की होया दुध नहीं छकते। जदों एवें चिंता की ना उन्होंने मौका मिल गया उन्होंने, कहती लै मैं तो ऐसे काम वास्ते ट्रेंड हाँ, मैं तो वाहिगुरू वालों ही कोई एवें की दात प्राप्त है। मैं जेड़े बच्चे नूं एक बारी दुध पिया देनी हाँ ना, फिर वो जिहड़ा बच्चा कभी बीमार नहीं होंदा ते दुध कभी नहीं छड्डदा, दुध तो अपना मन कभी नहीं मारदा, दुध कभी नहीं छड्डदा। जदों एवें दी गल्लां कीतियां बाकी सारी दासियां ने गल्लां च आ गईयां। माता गंगा जी भी आ गए अपने हत्थी लाल अपना देता झोली लै फिर दुध पिया दे। कहते जदों उन्हें अपने पहले ही स्तनां ते जहर की जड़ी लगाया होया सी, जदों दुध पियान लगी लाल जी नूं सब कुछ पता है। कहते उन्होंने उवें ही लीला की है जिवें श्री कृष्ण जी ने की सी अपने अवतार के समय। कहते जदों दुध पियान लगी दुध ना छकण महाराज ते जिहड़ी उहदी बड़ी लंबी गुत्त सी ना चमकदार, वो गुत्त महाराज ने जोर दी खिच लीती ते एने नूं जिहड़ा जहर है ना उहदे अपने शरीर नूं ही चढ़ गया। हुण जहर अपने शरीर नूं चढ़ना शुरू हो गया। महाराज ने एनी जोर जोर दी गुत्त खिंची कि चीखा मारन लग गए, जहर का असर होने लग गया। सारे देख के हैरान कि यह होता की पिया। कहती एकदम चीखा मार मार के ना दुहाइयां पा दिया। कहती तुसी आम नहीं हो, मैं समझ गई हाँ, तुसी गुरु जाए हो, तुसी गुरु दे जाते हो, मैं समझ गई हाँ, मैनू छड्ड दे, मैनू छड्ड दे। महाराज ओदी गुत्त ना छड्डण, गुत्त तो जो महाराज कहते ना कि मैं केसां तो पहचान लैंदा वा, तुहानूं नरकां तो भी कढ लांगा। सो महाराज ने जिन्होंने केसां नूं ही हत्थ पा दिता। कहती मैं तुसी गुरु दे जाए हो, गुरु जाते हो, मैं समझ गई हाँ, मैनू छड्ड दिओ, मेरे पापन को बख्श दिओ, मैनू छड्ड दिओ। पर जहर इन्ना असर कर गया कि जमीन ते लिटन लग गई। महाराज माता जी ने माता गंगा जी ने साहिबजादे जो चुक्या ना हथ विचों, कहते माता जी ने बड़ी औखी गुत्त छड़ाई। इन्ना जोर सी साहिबजादे जी के हथ विच कि माँ कोलों ही गुत्त छड़ानी औखी हो गई। माता जी ने बड़ी औखी गुत्त छड़ाई और जमीन ते वो दाई जिहड़ी वो लिट्टां मार मार के पैर पटक पटक के रोंदी है, सीना पाटण हो गया क्योंकि सीने ते के जहर चढ़िया ना सब तो पहले। कहते सीना पाटण हो गया, जहर का इन्ना असर। जदों बड़ी जोर जोर की कुलाट पई खबर जिहड़ी है वो गुरु अर्जन देव महाराज तक भी पहुँच गई। जब गुरु अर्जन देव महाराज आए तो तां तक वो मूँह चों झग भी निकल गई तो प्राण छड़ गए। जो प्राण छड़ दिते ना उत्ते तड़प के पई हुई है तो महाराज ने आके वेख्या हुण की होया। कहते कवि संतोख जी कहते ओदी जिहड़ी रूह है ना उन्हें महाराज को दर्शन मतलब कि महाराज के दर्शन करके नमस्कार की ते महाराज अगे वंदना की ते माफ़ी भी मंगी। जिहड़े गुरसिख दृष्टि रखते सी जिवें बाबा बूटा साहब जी वर्गे उन्होंने सब ने वेख्या। जदों महाराज की वंदना करके महाराज को माफ़ी मंगी ए कर्म क्यों कमाए ते सारी वार्ता जिहड़ी सुनाई। जदों वार्ता सुनाई तो कहते जिहड़े संगत नहीं भी देख सकते सी ना रूह नूं उन्होंने भी उहदी आवाज़ सुनी, आवाज़ उहदी सारे सुनी। रूह ने आप बोल के कहा कि महाराज मेरा तो उद्धार हो गया। जिवें गुरु गोबिंद सिंह महाराज बारे कहते ना किसी को नज़र नाल ठीक करता महाराज ने, किसी को बाणी का बाण मार के ठीक किया तो किसी को कटार दे वार नाल किरपान नाल सही किया। महाराज जिन्होंने अपना तीर भी बख्शते हैं ना उदा भी उद्धार होता है। महाराज ने कुछ भी बख्शण उद्धार ही होता है। कहते आप अपनी वार्ता सुना के कहती है कि मैं ना पिछले जन्म में गंधर्वनी सी जिहड़ी स्वर्ग लोक विच जिहड़ी उस्तत विच गीत गांदियां ने।
ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਆਏ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਤਾਨਾਂ ਛੇੜ ਕੇ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਘਮੰਡ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਤਾਨਾਂ ਮੈਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਮੈਂ ਵਾਂ ਉਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਕੇਸ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜੋੜ ਦੀ ਗੁੱਤ ਖਿੱਚੀ। ਬੜਾ ਘਮੰਡ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਘਮੰਡ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਘਮੰਡ ਕਰਦੀ ਏ, ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੁਨੀਆਂ ਪਏਗੀ ਉਹ ਦਾਈ ਦੀ ਜੁਨੀ 'ਚ ਪਏਗੀ, ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਮਾਏਗੀ ਹੋਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤ ਹੋਣ ਤੇ ਘਮੰਡ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਕਮਾਏਗੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆਮ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਲ ਮੂਤਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮਾਲਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜੁਨੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਆਪਣੇ ਘਮੰਡ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਉद्धार ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬਿਤ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆਏਗੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉद्धार ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕਿਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਉद्धार ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਹੋ ਆਈ। ਇਹ ਕਰਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ। ਜਦੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ ਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉद्धार ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉद्धार ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਂਘਤਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੈਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸੱਤਾ ਭਰਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ 35-40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਵੇਂ ਸੋਚਿਆ। ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਜੀ ਤੇ ਲਾਂਘਤਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿੱਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਪੁਰੇ ਰਾਖਿਆ ਦੇ ਹਾਥ ਪ੍ਰਗਟ ਪਿਆ ਜਨ ਕਾ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਜਾਣੋ ਆਪ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਚਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਤੀਜੀ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖਦੇ, ਗੁਰ ਗੁਰ ਜਪ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਧਿਆਈ, ਗੁਰ ਜੋ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰ ਪਹਿ ਪਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ, 4 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰ ਗੁਰ ਜਪੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਧਿਆਈ, ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰ ਪਹਿ ਪਾਈ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਖਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਈਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰ ਜਪ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਧਿਆਈ, ਜਪ ਕੇ ਧਿਆਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਜਪ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਧਿਆਈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਤੇਜੰ ਤੇਜ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਵਰੂਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਨ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੁਗਤ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਣਦੇ ਸਿਮਰ ਕੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਧਿਆਓ, ਧਿਆਣਾ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੇਜ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ, ਕੁਝ ਤੇ ਅੰਸ਼ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾ ਉਪਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਕੀਆਂ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਕੋਮਲ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਤੇ ਗਿਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੋਚੀਏ, ਮਨ 'ਚ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਆਪ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਜਪ ਕੇ ਧਿਆਣਾ ਲਈਏ, ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਜੀ ਬੜਾ ਹੀ ਮਲਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਂ ਚੂਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚੂਕ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੱਲੇ ਆਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਪੇਰੇ ਨੂੰ ਗੰਨ ਲਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਸਪੇਰੇ ਨੂੰ ਗੰਨ ਲਿੱਤਾ ਪ੍ਰੀਤੀਆ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸੱਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਛੋੜ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਉਂਤ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਬਰਾ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਸੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਰਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਦਾ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਚੋਂ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਤਰਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾਸੀ ਦੀ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਪ ਬੜਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ। ਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਜੀ ਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਜੀ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਤੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੱਪ ਧਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੱਪ ਇੱਕ ਖੋਡੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਖੋਡੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨੀਚੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਿੜ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਰਿੜ ਕੇ ਸੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਟੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਹਟੀਏ ਤੇ ਸੱਪ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੇ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਟਕ ਕੇ ਐਵੇਂ ਪਟਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਛ ਉਹ ਐ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੱਕ ਐਵੇਂ ਇੰਨਾ ਬਲਸ਼ਾਲੀ 1.5-2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਦਮ ਨੇ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਮਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇਗਾ
जोधे ने धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज कहते सप की सिरी फड़ के जमीन में कुटना शुरू कर दिता। पूंछल समेत वो ऊपर नीचे एवं बल खादा। मात गंगा जी नजर गई जो फिर तो रोले पे सिख आ गए। जो गुरु अर्जन देव महाराज आए तो सप जड़ा ना अपना दम तोड़ गया। इन्नी जोर की उसकी गर्दन में दबाया। सप जो दम निकल गया वो सप उत्ते पिया होया है। वो वारता हुण सप का भी तो उद्धार होया ना जे उसका उद्धार होया सी। कवि संतोख सिंह जी कहते उस सप की जी रूह है ना वो भी बाहर निकली है। उन्हें अपनी गल सुनाई है गुरु अर्जन देव महाराज ने। उन्हें नमस्कार किए धन गुरु हरगोबिंद साहब के चरणों च। धन गुरु अर्जन देव महाराज के चरणों में जो रूह बाहर निकली है ना तो रूह बड़ी सोहनी हो गई है। रूह बड़ी सोहनी हो गई है। महाराज की उस्तत गाती है तो उस्तत गा के शुक्र करती है कि आप जी ने सानू जोनी तो मुक्त किया है। कि सारी जो संगत पूछती है कि कौन ने तो महाराज कहते हैं आप ही दसना करो भी तुसी कौन हो। तो आप संगत को बोल के रूह दसदी है कि मैं तो वेदां का बहुत अभ्यास किया है। मैं बहुत तप किया। जो बहुत तप किया ना ज्ञान योग बहुत कमाया। वेदां का अभ्यास किया शास्त्र बहुत पढ़े ज्ञानी हो गया। ज्ञान योग बहुत कमाया। जो ज्यादा ज्ञान योग हो गया ना तो अंदरों शुष्क हो गया। कहते खुश्क हो गया। मतलब जिमें ज्ञान ज़्यादा तुसी कमा लो और प्रेम ना पाओ गुरु साहब नाल अंदर खुश्की नहीं आ जाती जिमें उवें हो गया। कहते जो मैं मेरा सामना हो गया नारद मुनि जी नाल। नारद मुनि जी का सामना होया तो नारद मुनि जी की ने भगती करते हैं भगती भाव वाले ने। कहते नारद मुनि जी ने कहा कि भगत करिए तो तर जाइए। नारद मुनि जी ने समझाना किया भी तेरे को ज्ञान होते पर ज्ञान नाल भगती की लोड़ है। जे तू भगती करे तो तू तर जाए। भगती करिए प्रेमा भगती करिए तो तर जाइए। महाराज भी कहते हैं ना कि बे कहो कबीर जन पे खालसे प्रेम भगत तह जानी। वही खालसे जिन्होंने प्रेम भगत को जाने। कहते नारद मुनि जी कहते जे भगती करिए तो तर जाइए। तो मैं आपको ज्ञान के जड़े ने वरतान सुनाने शुरू कर दिते। कहते साड़ी बहस इन्नी वध गई गर्मा गर्मी इन्नी हो गई कि मेरे मूँह चो ना कोड़े वचन निकलन लग गए। नारद मुनि जी ने जो मैं उन्होंने बहुत कोड़ा बोलिया ना फिर उन्होंने मैंने की कहा पढ़ता तो तू अमृत बाणी है जड़ी जड़ी तू शास्त्रा की बाणी सुनाता है पढ़ी है जड़ी वो अमृत बाणी है। उगलता तू जहर पे बाणी अंदर नहीं गई। तू बाणी को अंदर जान ही नहीं दिता। तू उगलता तो जहर भी है जिन्हें सप जहर उगलते हैं उन्हें जहर उगलता है। जो एवं कहता ना कहते वो बाणी सत हो गई। कहते सप ही बनेगा। तेन समझ ता आएगी कि भगती करनी कितनी जरूरी है। जो तू सप की जुड़ना पै के इन्ने वरियां तक तड़पेगा ना कभी भुख नाल कभी प्यास नाल टेढ़े मेढ़े रस्तियां ते वेखदा रहेगा तो तेन समझ आएगी कि भगती करनी कितनी जरूरी है। तो अहंकार नहीं करीदा उनका ज्ञान का। तो जोड़े महापुरुष होंगे ने उन्होंने अगे अपना इवें जहर नहीं करीदा होंदा नम्रता धारण करी होंगी। अपना ज्ञानवान पुरुष का तो लक्षण ही होना चाहिए कि वह नम्रता धारण करे। कादा ज्ञान जब तू नम्रता ही नहीं धारण की इन्ना जहर उगलिया। कहते फिर जो मैं उन्होंने जो होश आया कि मैं की कर बैठा उन्होंने इन्ने वचन करड़े कर दिते ने। मैं फिर अरदासा कीतियां कि फिर उद्धार कदों होएगा। तो उन्होंने फिर कहा कि जो फिर गुरु परमेश्वर का रूप धारण करेंगे ना काल पुरख तो तुहाडा उद्धार होएगा। चाहे गुरु अर्जन देव महाराज के हाथ लगन चाहे फिर उन्होंने सपुत्र धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के हाथ लगन। महाराज मैं तो इतने अपना उद्धार करने जिमें आया सी। आप जी के साहबजादे ने मैंने जूना तो मुक्त कर दिता है। तो हुण फिर मैं जो नारद मुनि जी को पूछया सी ना कि जो फिर मेरे सप की जूनी चो मुक्त करनगे तो मेरा की बनेगा। मैं इन्ने जो शास्त्रों का अभ्यास किया है इन्नी बाणी पढ़ी है वह कुछ तो मुल पेगा। कहते वह मुल पेगा फिर तू स्वर्गा तो जाएगा। स्वर्गा तो जाके फिर तेन जूनी मिलेगी फिर तू भगती करेगा फिर तेरा उपाय उतारा होगा। कहते थे हुण मेरा वो वेला आ गया है कि जो मैं शास्त्रों का अभ्यास किया उन्होंने फल स्वरूप मैंने स्वर्ग में रहने को मिलेगा। तो मैं हुण स्वर्गां विच जा रहा हूँ। ऐसा कह के वो रूह जी है उतों की अलोप हो गई। महाराज के महाराज के साहबजादे की कितनी जय जयकार हो रही है। संगतां की कह रही ने धन गुरु अर्जन देव महाराज के आप पर तक हर है ही हैं। उन्होंने घर जो साहबजादा आए ने वो भी अकाल पुरख वाहिगुरू जी का रूप हैं। पहले उसकी दाई का उद्धार किया हुण सप की जूनी चो उद्धार किया। तो उद्धार तो जूनिया तो मुक्त तो वही कर सकते हैं जो अकाल पुरख आप हैं
जिन्हां विच अकाल पुरख ने अपनी जोत टिकाई होए, क्योंकि किसी होर दे हथ विच दात है ही नहीं कि किसी नूं मुक्त कर देण, किसी नूं जूना तो मुक्त कर देण। जदों महाराज की ऐसी वडियाई होंदी है, प्रीति चंद जी के कर्मों जी फिर अपने कर्मां नाल उवें ही सड़दे पए ने। महाराज की कहते हैं, जिस अंदर तात पराई होवे तिस दा कदे ना होवे भला, वो सड़दा ही है, ਉਹਦਾ कदी भला नहीं होता। तो इत्थे की अवस्था बन आई है, इत्थे महाराज अकाल पुरख की वडियाइयां करते हैं कि रखण वाले, पैदा करने वाले, संभाल करने वाले ते नाश करने वाले कोई अकाल पुरख वाहिगुरु ने, उन्होंने रजा विच ही रहना चाहिए। देखो महाराज जान धन गुरु अर्जन देव महाराज ते प्रीति चंद जी ते एक दृष्टि पाण तो उन्होंने मन बदल गए, सुरत उन्होंने बदल गए, या फिर उन्होंने नाश कर दें। महाराज जान महाराज सब कुछ कर सकते हैं, पर महाराज निमरता के मूरत सानू समझाना कर रहे हैं कि अपनी अजर अवस्था को जरिया करें, चाहे साढ़े हाथ में होए भी किसी का नुकसान कर देना, अपना बदला लेना, पर नहीं असी अकाल पुरख की रजा भी जरिया करिए कि वाहिगुरु जी जानन उन्होंने खेड ऐसी है कि अगर यह खेड ना रची जाए तो सप का उधार किवें होए, वो गंधर्वी किवें उस जूनी तो मुक्त होगी। ये प्रीति चंद जी एक जरिया बने ना, लानता जरूर ने प्रीति चंद जी लई कि उन्होंने पाप कमाया, पाप कमांदिया तेरा कोई ना बेटी ना, उन्होंने अपने कर्मां का हिसाब देना पेगा। पर एक वड्डी खेड को जो तुसीं उपरों देखोगे ना तो फिर तुहानूं समझ आएगी कि यह जिहड़ा सारा तमाशा है गुरु साहब के अपने हाथ में है, महाराज ने अपने हाथ में रखिया है कि उसका उद्धार कदों करना है, तो किस समय करना है, की विध बनानी है, ये महाराज के हाथ में खेड है सारी। तो महाराज ने इस खेड को खेडते हुए दसना किया है कि उन्होंने रजा में ही रहना। महाराज चाहते थे अपनी जी शहीदी होनी है उन्होंने टाल सकते थे, पर महाराज ने टालिया नहीं ना। महाराज ने समझाना किया है कि हमेशा अकाल पुरख वाहिगुरु जी के हुक्म विच उन्होंने रजा में रहने का जतन करो, ये सब तो उच्ची सीढ़ी है। जो असी महाराज नाल एक मिल हो जाते हैं, असी लाड़ना सब कुछ मंग लैंदे, सब कुछ मिलता भी है, सारी जजात के हकदार के पिता की असी हाँ ना, मैल माड़ियां साड़ियां ही नहीं। पर जे पिता जी जिवें चाहन, जे पिता जी चाहन की सेवा करो, हले गद्दी ते नहीं बैठना, सेवा करिए। जे पिता जी चाहते हैं कि हम गद्दी ते बैठो तो गद्दी ते बैठे, जे असीं पिता जी के हुक्म में रहीए तो असीं ज़्यादा प्यारे, वो ज़्यादा उच्ची अवस्था है। एक अवस्था है लाड़ विच महाराज को सारे खिडौने मंग लैना कि महाराज सानू चाहिए ने, असीं तुहाडे प्यारे आ, सानू दो। तो एक अवस्था है महाराज की मर्जी है कि महाराज जिस समय देण, जिस समय वापस लैण। एक सिख का भी ऐसा वृतांत आता है, महाराज समा की समाप्ति हो गई, समा कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया, माफी देनी संगत जी। एक सिख का ऐसा वृतांत आता है कि और जिन्हें जिदे घर ब्याह रचिया से अपने पुत्र का, वो अर्थी प्यार कर गया, अगले दिन वह पुत्र चढ़ाई कर गया, वो को पूछा जे तेन पता ही सी कि तेरे पुत्र ने चढ़ाई करनी है, तो अर्थी पहले तैयार की हुई है, गुरसिख से ना पहले जानता सी तन मर जाना, तो फिर तो यदि जी ब्याह होण ही क्यों दिता। जी कुड़ी घर आई है उन्होंने बचा सकता सी ना विधवा होने तो, एक दिन की विधवा हो गई है, तो वो गुरसिख ने फिर समझाना किया, कर्म ऐसे ने, एक कर्मां करके सिखां दे घर आईए, ये कर्मां विच पति का सुख नहीं लिखिया, पर सिखां की टहल लिखी है, तो सत जीवन जति सती वाला जीवन बिताए, तो यदि बाल उतारा की मुक्ति होनी है, यदि मुक्ति का रस्ता ही है, तो ये करके इन्हों नहीं रोकया, तो ये करके ब्याह करके अपने नूह बना के लिया। इतने हुण सिखां की गुरमुखां की सेवा करेगी, जग सत वाला जीवन जिएगी, तो गुरु साहब की कृपा नाल मुक्त अवस्था को प्राप्त करेगी। जे मेरा ब्याह ना होण दिंदा तेरी मुक्ति च बाधा बन जाता ना। मैनूं राती पता सी मेरे सवेरे पुत्र ने मर जाना है, तेरे विधवा हो जाना है, जे ब्याह ना करदा नुकसान सी कुड़ी का, वो मुक्त होने तो रह जाती, किसी होर नाल विआही जाती, किते होर जाके धक्के खाती, की होया उहदी मुक्ति च बाधा बनना सी। इस करके महाराज की रजा विच राजी रहना चाहिए। धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, 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 धन गुरु अर्जन देव साहिब। ज्योति निशान रहे सच ते दीवान रहे, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।